हाँ, तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत संस्कृत में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पुस्तक पढ़ेंगे, यानी कि किताब को पढ़ेंगे। अपनी किताब का नाम क्या है? पीयूषम भाग यानी नाम क्या है? पीयूषम द्वितीय भाग। क्या किताब की नाम है? किताब का नाम क्या है? पीयूषम द्वितीय भाग। अब जानिए पीयूषम का अर्थ क्या होता है? अमृत। क्या होता है? इसीलिए आप जब 7वीं में 8वीं में पढ़े होंगे तो आपको अमृता मिला होगा ना, अमृता भाग 1 2 3 करके ऐसे करके। अब जो है उसके स्थान पर रुचिरा चल रही है ना। तो पीयूषम का अर्थ क्या बोले? अमृत कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? एक है अमृत पीने वाला और दूसरा अमृत क्या है? पीने वाला अमृत मिलता है क्या? उसके स्थान पे एक मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? हाँ। और जो है सुनने वाला अमृत जो है अपनी माँ की वाणी, गुरु की वाणी बोला जाता है। तो गुरु आपकी माँ है ना, तो माँ की वाणी, बाबूजी की वाणी, दादा की वाणी, दादी की वाणी, जिनकी भी वाणी हो क्या है? अमृत समान है। यानी जो बोले उनकी आवाज़ अगर आपको करवा लग जाए तो समझ लो कि वो अमृत वाणी है। हाँ बोलो। जैसे जब भी पापा पढ़ने के लिए बोलते हैं तो का सन्नी, जब भी पापा बोलते हैं तो लगता है कि कौन राक्षस जो है चिल्ला रहा है बगल से। यानी कहने का मतलब है पढ़ने के लिए अगर जो व्यक्ति आपको कहते हैं वो आपको खतरनाक दिखते हैं, इसका मतलब ये समझो कि वो खतरनाक नहीं, वो जो है अमृतवाणी वही है। जो मलाई मार रहा है बउआ चल ना तनी मानी कोची पढ़े जे भी चल, ये समझ लो एक खतरनाक व्यक्ति है जो तुमको जो है गाड़ी पे घुमाई रहा है ना, वो खतरनाक है, उससे सावधान रहो। अरे हाँ बोलो। तो वैसे लोगों के साथ नहीं जो मोबाइल दे देंगे फ्री फायर तन में जमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना ना है, पूरा टाइम पढ़ने को है, तनी मैंने फ्री फायर हो जाए, वो जो है आपको बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। चना यानी क्या बोलते हो उसको? अरे दाना डाल दिया है, क्या उसको बोलते हो? चारा डाल दिया गया है। अब जो है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और उसको देख करके तुमको फंसना। यानी अपनी मम्मी पापा के छोड़ के दूसरा दुनिया में कोई भी हो उसकी बात को न के बराबर मानो। तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ ये बात ये सही बोल रहा है व्यक्ति, तो अपने मम्मी से पूछे ऐसे कहते हैं हल्की सही हल्की कहा, और मम्मी तुम्हारी डिफाइन कर दी ना ये बोले हाँ वो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो गड़बड़ है। अभी ये आपको जो अच्छा लगता है वो आप सोचते हो, जैसे आपको जो अच्छा लगता है आप वही करते हो। अभी फ़िलहाल जो आपको अच्छा लगेगा वही आप करोगे, लेकिन जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वही तुम्हारे पप्पा करेंगे। जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो तुम्हारे पप्पा कहेंगे कि यही करो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मम्मी वही बात कहेगी कि जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, लेकिन बाकी सब जो तुमको अच्छा लगे। जैसे मान लो तुमको फ्री फायर खेलना अच्छा लग रहा है तो लोग कहता है खेलो ना, तो फ्री फायर खेलना तुमको अच्छा लग रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अरे हाँ बोलो। पहले जब हम छोटे थे 7वीं 8वीं में पढ़ते तो हमारे गांव में शक्तिमान का ये चलता था। शक्तिमान समझते हो ना? एक धारावाहिक था, उसमें मुकेश खन्ना वगैरह वगैरह का था। अब वो जो है सब लड़का जो ट्राई करता था शक्तिमान बनता था, कितना कुआं में गिर गया, कितना छत पर से नीचे कूद गया। अरे हाँ बोलो। तो निमन से शक्तिमान बन गया का। तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप करते हो, लेकिन जो आपके लिए अच्छा होता है वही आपके पिताजी और आपके माता करते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आगे पढ़िए। किताब का नाम क्या है? प्रथम भाग कहाँ है? हाँ, तो और जो है इसके बाद आप समझ गए किताब का नाम तो आप देख लिए। अब पहला पाठ है जिसका नाम है मंगलम। क्या नाम है? क्या नाम है? मंगलम का मतलब क्या होता है? शुभ मान लो। मंगलम से मंगलाचरण एक होता है। मंगल जो आचरण, मंगल माने शुभ होता है, मंगल माने आचरण यानी स्वभाव, आचरण यानी सुंदर स्वभाव को मंगलाचरण कहते हैं। अब जो है मंगलम का अर्थ आप यहाँ प्रार्थना भी समझ सकते हो। प्रार्थना क्यों करते हैं? घर से निकलते हैं तो साइकिल एकदम पोछ पाछ के जो जय विश्वकर्मा जी अब की बार बेड़ा पार, हाँ या ना? तो कहने का मतलब है कि हम क्यों करते हैं प्रार्थना, क्यों करते हैं पूजा, क्यों करते हैं? क्योंकि जो कार्य को करने मैं जा रहा हूँ वो बिना बाधा के निर्विघ्न, यानी बिना बाधा के वो कार्य सफल हो जाए। हम साइकिल चला रहे हैं, अब बढ़िया से पूजा नहीं किए, चैन में उतर गया जाकर के पंचसलवे पर, तब तो ठेल के ले जा चिरौरा। कैसे बादीपुर वाला जो है वो तो बंद है दुकान, समस्या हो गई ना। इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण यानी प्रार्थना कर लेते हैं जय विश्वकर्मा जी की। हाँ बोलो।
वैसे ही जब कोई घर बनाना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले जमीन यानी भूमि पूजन होता है। क्या होता है? इसको हम लोग गांव में कहते हैं नेव पर ली है जमीन की। क्या पर ली है? उसे भूमि पूजन कहते हैं। जब घर बन जाता है उसके बाद क्या करते हैं? तो गृह प्रवेश करते हैं। उसमें भी पूजा पाठ होती है ना? हाँ बोलो। तो पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि जो घरवा में बनाए हैं उसमें जो है ठीक ठाक आ जाना, तो हमारा पहले चुड़ैलवे आ जाए, इसलिए नहीं करते हैं ताकि चुड़ैल इधर उधर की आया माया साया ये सब जो ना रहे। इसलिए मंगलाचरण कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। हाँ बोलो। हाँ तो अपने घर में पूजा करते हैं। अब देखो, अब कुछ लोग पूजा शांति के लिए करते हैं। जैसे अपने यहाँ दो लोग हैं, एक आस्तिक लोग हैं और दूसरे आस्तिक। जो ईश्वर को माने उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर को ना माने उसे क्या कहते हैं? हाँ तो आस्तिक और नास्तिक आप समझ गए। आगे आइए, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये वर्ग जो हैं आपको गूगल मीट पर भी मिल पाते हैं। गूगल मीट पे रात के 7:30 बजे चलते हैं, जूम पर भी चलते हैं, यूट्यूब पर भी मिलते हैं। तो यूट्यूब पर अभी आपको फ़िलहाल वीडियो ही अपलोड मिलेगा, लाइव नहीं आते हैं। हाँ बोलो। आगे चला जाए। हमारा नाम सब जानते ही हो और तुम सबको नहीं बता रहा हूँ, वीडियो वाले को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ टाइपिंग जोन भी आरंभ हो गया है और आपको टाइपिंग करवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8271139094 अच्छा, इसमें देख के भी नहीं बोल पाई। वाह, किताब में भी मेरा नाम किताब में भी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब चलिए कौन पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? जोर से बोल लो। मंगलम पाठ। अब सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर शंकाएं बहुत अधिक होने वाली है, इसलिए मैं पहले आपको प्रश्न आपसे उठे कि ये नहीं ये, उससे पहले मैं आपको शंका का समाधान पहले दे देता हूँ। सबसे पहले है उपनिषद। क्या नाम बोले? उपनिषद। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। अब देखो, केवल महर्षि वेद व्यास उपनिषद नहीं लिखे हैं, आपको समझाए जाएंगे स्कूल में, आप वगैरह वगैरह जगह पे आप सुनेंगे। तो उपनिषद के रचनाकार अनेक लोग हैं, लेकिन हमने क्या अभी बोला? उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। अब संविधान के रचनाकार जो है बाबा भीमराव अंबेडकर को कहते हो। अकेले वो तो लिखे नहीं होंगे, लेकिन उन सभी में बुद्धिजीवी होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। हाँ या ना? वैसे ही अनेक ऋषि मुनियों ने जो है उपनिषद की रचना किए हैं माना जाता है, लेकिन उन सभी में श्रेष्ठ जो हैं उनका नाम है, क्या नाम है? इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपनिषद के रचनाकार कौन है तो क्या बोलने को? देखो, 9वीं में हम लोग पढ़े थे तो उपनिषद जो है अनेक ऋषि मुनियों का विचार को प्रकट करता है। उपनिषद क्या करता है? अनेक ऋषि मुनियों का विचार को प्रकट करता है। वहाँ साफ बात में कही गई है, लेकिन यहाँ हमें याद रखना है कि उपनिषद के रचनाकार हैं कौन। ये तो बातें सबको स्पष्ट हो गए ना? और उपनिषद की संख्या है 108। कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या 108। लिखे कौन है? दो बातें समझ में आ गई ना? अब कहता है कि मंगलम पाठ में जो है 4 उपनिषद से, कितने उपनिषद से? 5 मंत्र लिए गए हैं। कितने मंत्र लिए गए हैं? यानी 4 उपनिषद से, 4 स्थानों से 5 मंत्र लिए गए हैं। तो बताइए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। कितने उपनिषद से लिए गए? अब कहा गया कि 5 मंत्र है और ये उपनिषद का है। किसका है? उपनिषद का। तो मंगलम पाठ के रचनाकार किनको कहना चाहिए? उपनिषद के रचनाकार कौन है? यहाँ तक तो मोटा मोटी बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ या ना? अब कहा कि प्रथम श्लोक जो है ईसावास उपनिषद का है। कहाँ का है? ईसावास। अब ईसावास में किसके बारे में कहा गया हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? लेकिन ये जाने कि पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? द्वितीय श्लोक यानी दूसरा श्लोक का ठोप से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तीसरा श्लोक जो है कहाँ से लिया गया? मुंडकोप से। कहाँ से? चौथा लिया गया मुंडकोप से, यानी तीसरा और चौथा कहाँ से लिया गया है? और 5वां श्लोक श्वेता स्वतर से। कहाँ से लिया गया है? अब देखो, अब आपसे कोई बोले प्रश्न में रहे कि मंत्र, पद या श्लोक, बोलेगा कि मंगलम पाठ में कितने पद हैं, तो क्या बताओगे? 5। कितने श्लोक हैं? 5। कितने मंत्र हैं? 5। कल का पानी है, चापा कल का है ना? कल मतलब अच्छा, यह
आज तो कोई बात नहीं, जीने के लिए पी रहे हैं। अब जब पढ़ रहा है तो मैं किसी को जाने के लिए बोलूँगा तो उसकी मम्मी सुन लेंगे ना कि हमारे बउआ के पानी ढोआ हुआ, तुम समझ रहे हो। इमें क्यों शरीफ लड़का है जरा हम पानी लाने के लिए कहें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बाकी सब तो मम्मी को फ़ोन कर देंगे कि काश कुंदन सर पैसा ना दे हुआ का, समझ रहे हो। कुंदन सर हमको बोल देंगे तो दिक्कत ना है। इसलिए कल से आप लोग जो है ठंडा ठंडा पानी लेकर के आया करें। कैसा पानी? ठंडा पानी। हाँ, फ्रिज का हो या कल का हो, चापाकल का हो, नल का हो। नल का नहीं लाना, समरसेबुल का होगा तो डायरेक्ट लेकर के चले आना, पी लेंगे। अरे हाँ बोलो। हाँ। या हमको आने से पहले लेकर चले आना। आगे बोलो। 5वां श्लोक कहाँ से? श्वेता स्वतर से। अब जो ये सब पदों के रूप में है तो पद्यात्मक हो गया। क्या हो गया? तो मंगलम किस प्रकार का पाठ हो गया? पद्यात्मक क्यों हुआ? क्योंकि पदों में है। श्लोक का हो, पद का हो या मंत्र का हो, तीनों का नाम एक ही है ना। हाँ, तुम बाजार गई थी तो बाजार में लोगों को क्यों जो ये बता रही है कि देखो यही पढ़ाते हैं, गजब हाल है, ऐसे नहीं कर। हाँ दीदी थी तो वो जानते हैं तो करे सिंधु सर अच्छा। तो बोल रही थी। अच्छा, हमको लगे सब पहचान कर रहे हो। चलिए आगे, कोई बात नहीं। देखो प्रचार करना बड़ बाजार में हमको कोई देख ले तो अच्छी बात नहीं है। आगे अब बोलो। वैदिक साहित्य में, हाँ क्या आपका माइक नीचे है? माइक नीचे है तो आवाज़ जा रही होगी, चिंता जिन करो। किसके भैया? हैं? भैया किसके भैया? तेरे भैया? दादा भैया बुला रहे हैं। वो कौन? अच्छा तो जाओ मिल। गजब पागल है। हाँ, तो कहता हुआ इसमें वैदिक साहित्य में भी शुद्ध है आध्यात्मिक ग्रंथों के जो है कहता हुआ उपनिषद का महत्व यहाँ बतलाया गया है। ये सब बातें से आपको कोई मतलब नहीं विशेष बनता है। ये जानिए। अब आगे चलिए आप कि आपको आध्यात्मिक खोज नहीं ना करना है। अब जो उपनिषद जो है ना बुआ, उसमें भी जो है वेद का भी कुछ अंश मिलता है। क्या मिलता है? वेद का भी अंश मिलता है। तो ये सब बातें आगे करेंगे। अब चलिए पढ़ना है हम लोग को। अब आपकी जो किताब होगी उस किताब में कंटेंट में दिया गया है, अगर पानी लाने को भेजते तो तुम कहता कि मम्मी हमरा से पानी मंगवावा सुन। लेकिन अब हम अभी क्या क्या पढ़ा दिए पता है तुमको? चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो, वीडियो में देखेगा। हाँ, यही तो फायदा है तुमको। बोलो। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। आपकी किताब में हम च अस्ति भी लिखे हैं, जो हमने टाइप किया उसको च अस्ति किए हैं। बहुत सारी किताब में चास्ति यहाँ पर संधि की गई है। बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो संधि किए हुए रहेंगे, आपको विच्छेद करके पढ़ लेना बनेगा। ठीक है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमन्त्राः संकलिताः सन्ति। कौन कौन नहीं बोला है? देखो, बोलोगे सीखोगे, नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे, मेरी गारंटी। तो आप बोलने का प्रयास करें, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन अब देखो इसे समझना है तो समझने से पहले हम ज़्यादा पूछने में भरोसा रखते। ऑनलाइन पढ़िए तो भी, ऑफलाइन पढ़िए तो भी आपको बताना पड़ेगा। अब इसी बात पे किसी का नाम है सत्यम, तो सत्यम बताया कि उपनिषद कितने हैं? 108। लिखे कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। और मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। किस प्रकार का मंत्र है? पदात्मक। पाठ किस प्रकार का है? पदात्मक। कितने उपनिषद से लिए गए? 4 उपनिषद से। कितने मंत्र हैं? 5। इतनी बातें मोटा मोटी स्पष्ट है तो समझो कि 2-4 लाइन ठीक है। और कौन बोल सकता है? तुम ही बोलो। सन्ने
तुम भीड़ी आके बोलो, तुम्हारी आवाज़ जो है बहुत गड़बड़ है। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन होंगे? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास लिखे क्या हैं? उपनिषद। और क्या लिखे हैं? उपनिषद लिखे हैं। और उपनिषद से क्या लिया गया है? उपनिषद से मंत्र लिया गया। कितना मंत्र लिया गया है? 4 मंत्र लिया गया है। हाँ, गलत बोल रहे हो। 5 मंत्र लिया गया है। कितने जगह से? 4 जगह। 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 108। 108। हाय 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 कोइल। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? हाँ, मंत्र 5। और उपनिषद में मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। अच्छा, उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 4। 5। 4। चलो जाओ बैठो। चलो, होता है, एक बार में सब कुछ सीख जाए ये संभव नहीं होता है। ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, मस्त रहिए, मस्ती में आग लगे। तो कहता है बुआ कि उपनिषद जो है, सुनो ध्यान से, मैं हिंदी को ही लगा देता हूँ ताकि जो है देखने में आनंद आए। कहता है उपनिषद, क्या बोले? उपनिषद वैदिक साहित्य के, क्या बोले? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, क्या बोले? अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को, क्या बोले? दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद क्या प्रकट करता है? क्या प्रकट करता है? उपनिषद क्या प्रकट करता है? दार्शनिक सिद्धांत को कौन प्रकट करता है? लेकिन कब करता है? किसके अंतिम भाग में? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में या वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में, दोनों चलेगा। देखो, अधिकतर प्रश्न में वांग्मय भी दे दिया जाता है, तो अभी मत कहना कि आप बोले से साहित्य आ गया वांग्मय, आप गलत बोल दिए। तो ऐसा नहीं है, एक अर्थ के अनेक अर्थ बनते हैं, ये भी आपको बारीकी से पता होगा। कोई सूर्य कहता है, कोई दिनकर कहता है, कोई भास्कर कहता है, कोई सूरज कहता है। हाँ बोलो। हाँ। वैसे ही आगे बढ़ो। तो कहता है, क्या बोला कि उपनिषद वैदिक साहित्य के या वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के या दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट। अब कहता है, सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर परम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा जो है, परम पुरुष परमात्मा, उनकी महिमा का गायन होता है। महिमा मतलब क्या? उनका जो किया कराया जो कार्य है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के नाम पर जाना जाता है। रावण को मारे इसीलिए राम जी जाने गए। देखो, यहाँ पर एक लॉजिक है, तुम सब दिमाग अपना लगाना कि हम क्या बोल दिए, और जो यूट्यूब पर सुनेंगे वो भी अपना दिमाग लगा लें कि हमने कहा क्या। राम वन गए तो बन गए, क्या बोले? राम बन गए तो बन गए। इसका अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? राम बन गए तो बन गए, क्या मतलब समझ रहे हो? हाँ, राम वनवास गए तो उनका जंगल में गए। गाथा का प्रचलन हुआ। हाँ, यानी राम वन यानी जंगल में गए ना, वन में गए तो बन गए यानी राम बन गए। देखो, जब तक राम अयोध्या में रहे राजकुमार राम कहलाए। अरे हाँ बोलो। हाँ। रामचंद्र कहलाए। हाँ। लेकिन जैसे उन्होंने वन में रहा तब उनका नाम हो गया क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या नाम रहा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जब तक अयोध्या में थे तो राजकुमार राम कहे जाते थे। हाँ बोलो। हाँ। तो अब एक और बात यहाँ से देखो, किताबिया से ज़्यादा इधर उधर की बातें आती हैं। इससे बातें आपको सटीक माइंड में आपका चला जाएगा। एक दिन में चैप्टर आपका ख़त्म हो या ना हो, लेकिन जितनी बातें आ सके उतनी बात को ला लेना। देखो, एक रामायण नाम का आपने सुना होगा महाकाव्य जो है, जो वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया। वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं? रामायण। और तुलसीदास जी क्या लिखे हैं? रामचरितमानस। देखो, रामायण में हमारे राम जी जो है ना, बचपन से ही विष्णु के अवतार हैं। हाँ बोलो। हाँ। वो जो है भगवान के स्वरूप हैं, यानी भगवान का रूप आए हैं यहाँ पर। ये हमें रामायण में पता चल रहा है। लेकिन रामचरितमानस में पता है क्या चलता है? कि राम एक हमारे और तुम्हारे जैसा एक मानव है। ये क्या है? मानव है। इन्होंने अपना, जैसे लोग जो है जा करके गुरुकुल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, वैसे उन्होंने जा करके पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद उनकी भी शादी हुई। उनके बाद जो है राजा बनने वाले थे तो उन्होंने बन गया, और बन जाने के बाद वहाँ पर जो है रावण के साथ जो है भिड़ंतन हो गया। रावण को जो है टपकाए दिया उधर से, और उसके बाद यहाँ आए गए। अब जो है जब राम जी वन से लौटे, रावण को मार करके आए, तब उनका नाम क्या हो गया कि भगवान है, ईश्वर है।
या मेरा रामचरितमानस बताता है कि ये जो ईश्वर है ना, ये जो है एक भगवान, यानी कि इंसान से जो भगवान बनने की जो कला है, इंसान से भगवान बनने की जो कला है वो किसमें है? तो रामचरितमानस में है। अरे हाँ बोलो। हाँ। रामचरितमानस में जाना जाता है कि कोई भी इंसान भगवान बन सकता है, कोई भी इंसान भगवान बन सकता है। अब एक और नाम सुनो तुम, भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। भगवान बुद्ध कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? लेकिन इनका नाम सिद्धार्थ है, और ये भी एक राजकुमार थे, कहीं राजा के लड़का थे ना, इनका नाम सिद्धार्थ था। अब देखो ये अपने यानी कि विद्या से, ज्ञान से ये जो है भगवान कहलाते हैं। हाँ बोलो। हाँ। गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना होगा, ये भी तो इंसान भगवान का लोग दर्जा देता है। गुरु नानक, इनका जो है गुरु नानक के बारे में हिंदी में आपको पढ़ना है, जो लगता है कि 1400 कुछ में उनका 1400 क्या है 1469 में शायद इनका क्या है जन्म हुआ है ना, ऐसे करके। अब बताओ वो भी जो है गुरु नानक भगवान के श्रेणी में आते हैं कि ये भी एक ईश्वर है। तो यानी इंसान से भगवान बनने की कला है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे आसानों पर पहुंच जाते हैं तो ईश्वर का रूप आ जाता है। नहीं तो भगवान बुद्ध को आप देख लो, भगवान बुद्ध को हम लोग कहते हैं भगवान बुद्ध, तो भगवान क्यों लगाए हैं? क्योंकि उन्होंने वैसा कर्म किया है। तो भगवान कहते हैं, और आप लोग किसको कहते हो? जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो भी एक इंसान ही है। उनको लोग जो है पूजते वहाँ करें कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये है। तो जिंदगी में कभी मौका मिले तो आप जो है रामचरितमानस पढ़े, उसकी हिंदी टीका भी है। गेट खोल दो बुआ। हिंदी टीका जो है उसको आप पढ़िए, आनंद की अनुभूति होगी। तो कहता है बुआ कि इंसान बनने। अब एक और बात देखो, हमारे राम जी और हमारे कृष्ण जी में दोनों में फ़र्क है। राम जी कोई जो है छोटे बच्चे जब थे तो कोई वैसी कला किए हैं जिसमें लगे कि भगवान ये ईश्वर हैं? थोड़ा सा कोई काम एक बता दो। ये जो है कोई कौआ जो है इनको रोटी छीन लिया तो ये रोना शुरू कर दिया एकदम बच्चा की तरह, रामायण में देख लेना। ये तो लगते नहीं है कि हम ईश्वर हैं। लेकिन वही हमारे कृष्ण जी को ले लो, कभी तारका के मार के जो है बम 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 कर दिए। अनेक लोगों को जो है बचपन में कोई पेड़ कबाड़ दिया था, पेड़ में से दुओं के मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जहाँ का देखो ये ईश्वर वाला ही काम कर रहा है। कहीं जो है पर्वते को उठा ले रहे हैं, तो जो है बचपन से दिखा रहा है कि हम तो प्रभु जी हैं। रावण को मारे थे कि कंस को मारे थे? राम जी रावण को मारे तो बाद में मारे ना, वो तो बदला लिए। अब बदला नहीं, अब तो बदलाव चाहिए, तो बदला लिए थे ना जाकर। वो जो हमारे सीता मैया को किडनैप करके लेके भाग गया। कहा हाँ रुक खेत के बता भाई थी हने जा हनुमान जी बगीचे में आग लगा दी है। देखो कितना तेज हुए हमारे हनुमान जी, क्या कहना है, ये लोग अद्भुत हैं। हो तेल भी रावण का, कपड़ा भी रावण का, जला भी रावण का। इनका कुछ लगा? कुछ नहीं लगा। जैसे हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब होते हैं ना, कंपाउंडर साहब, सुइया तोरे, दवाइया तोरे, दुखाई तोरे, पैसवा खाली लेंगे। कैसे बिना सुई के आदमी चल कैसे सकता है? तन्नी को मैं दिया था सुइया, जैसे क्या करेगा, जैसे सुइया को दिया जाता है। जो भी कर रहे 2-4-10 दिन के अंदर ये 2-4 गो सुइया मरायल रहता है। नहीं तो कभी आंगनबाड़ी में जा करके संपर्क कर लेना। तो उन्हीं के अनुभव है बाबू, अब हमको ही तो क्या बुझाता है। अच्छा हाँ होता है, काहे ना चक्कर में है 4 गो 5 गो। चलो आगे चलो। कहता है परमात्मा की महिमा का गायन। तो महिमा समझ गए ना। अब जो है अपने दादा के बाबूजी के दादा के नाम जानते हो? कोई अपने दादा के जानते हो? दादा के बाबूजी का जान सकते हो, लेकिन दादा के नाम जानते हो? बाई चांस इसमें जो है 10 बच्चा है, उसमें से 1-2 जानता होगा अपन दादा के नाम। क्योंकि लिस्टवा जैसे देखा होगा, जैसे वंशावली कभी देखने को मौका मिला तो दे करके याद कर ले, रटले है। 4 कुर्सी पहले के जानते हो? नहीं जानते हो, लेकिन कहेंगे शिवाजी महाराज को जानते हो? तो हाँ। वीर कुंवर सिंह के नाम कौन कौन जानता है? सब जानते हो। क्या तुम्हारे कुटुंब हैं? इतना तो हैं, गांव वाले हैं, गोतिया नैया हैं? नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया है, हो कोई कार्य उन्होंने किया है। पढ़ाया गया, क्यों पढ़ाया गया है? क्योंकि उन्होंने कुछ बहादुरी किया होगा तभी तो पढ़ाया जाता। भगत सिंह का नाम आप क्यों जानते हो? क्योंकि उन्होंने देश और दुनिया के लिए कुछ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही क्यों जानते हो? क्योंकि वो देश और दुनिया के लिए कुछ दिया। अब जो है माता सावित्रीबाई फुले का जो है हाल फिलहाल में जयंती हुआ था ना।
तो अब उनको क्यों जानते हो? क्योंकि वो जो है शिक्षा जगत में उन्होंने कुछ किया। हाँ बोलो। वो जो है सामने हमारे विराजमान हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अरे हाँ बोलो। इनको जानते हो? हितता है क्या? नहीं है, लेकिन उनको जानते हैं ना, क्योंकि उन्होंने देश और दुनिया के लिए कुछ किया। बच्चा उनको आदर पूर्वक जो है 5 सितंबर को जो है याद करता है, वो हैप्पी बर्थडे मनाता है। आगे चला जाए तो कहता है बुआ, चलिए बहुत ज़्यादा बोल दिए, सब जो है बिना खैले पीले इतना बुलवाता है, खा लेंगे तो लगता है कि गर्दे हो जाएगा। तो कहता है बुआ, हम कभी हिंदी लाते हैं कभी संस्कृत लाते हैं, यही में हम पगला जा रहे हैं। चलो हाँ देखो, नहीं पगला रहे, लाइन आ गई। तो कहता है बुआ कि उसी परमात्मा से, यानी जो परमात्मा हमारे हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, उन्हीं परमात्मा से यह सारा संसार, यह जगत, ये पूरा संसार क्या है? परिपूर्ण है, यानी भरा पड़ा है। तुम्हारे अंदर भी विराजमान है ईश्वर। अगर आप किन्हीं को प्रणाम करते हो तो एक समझ कर मत करना कि उस आदमी को प्रणाम कर दो, ना ना ना, उसके अंदर विराजमान चेतना स्वरूप में राम को मैं प्रणाम करता हूँ, कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, शंकर को प्रणाम करता हूँ। जो उनके अंदर विराजमान चेतना के रूप में, उनको मैं नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। तो ये सब का है कि स्टाइल हुआ है कि जब ऐसे बोलेगा, मान लो कि अगर कोई नाराज है हमसे, गुड मॉर्निंग सर, है रे बोली, कौन गुड मॉर्निंग है? प्रणाम सर, ये कौन प्रणाम है? करता है ना बुआ ऐसे, प्रणाम सर, ये कौन प्रणाम है? ये धमकी दे रहे हो कि प्रणाम कर रहे हो? तो हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं, प्रणाम करने के लिए भी घरे लात खाते हैं। अरे हाँ बोलो। जैसे अगर मान लो कि नानी के गलती से तुम बोल देना कि प्रणाम नानी, तो लगले मम्मी रहे तो मम्मी, या पापा रहे तो पापा, तो मार देंगे एक हाथ की गिड़िया। अरे हाँ बोलो। सब CBSE वाले में चल सकता है कि मोम होडियो, ग्रैंड मोम, वाह 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 वाह, वो सबका चल सकता है। हम लोग के लिए जो है पैर छू करके प्रणाम करने की परंपरा चलते आ रही है, और करना भी चाहिए, तो पैर छू करके ही करना चाहिए। नहीं करोगे तो लात खाते रहो। क्योंकि हम लोग तो बचपन में जानते हो CBSE और बिहार बोर्ड में यही तनी सारे फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि आंगनबाड़ी में भी हो तो रोते रोते जाना पड़ेगा, कनेठी चढ़ा करके पहुंचाया जाएगा, और रो गया तो 2-4 घमक्का बच जाएगा। लेकिन CBSE वाला कह दिया कि नहीं जाएंगे तब बिस्कुट ले, कौन बिस्कुट ले, बता 2 घंटा मोबाइल देबुआ, चॉकलेट देबुआ, 10-10 वाला टॉफ़ी मिलेगा। तो समझो कि वैसे है। लेकिन हम लोग गलती से रो देते तो उस समय तक पिटाएंगे जब तक चुप ना हो जाए। सही बात है। तो हम लोग अद्भुत वाले हैं। हम लोग को जो है स्कूल में कोई किसी को मम्मी पहुंचाने जाती हैं, CBSE में पढ़ो तो तुरंत मम्मी पंसाला पर ले गाड़ी में बैठाएंगे, बैग वो मम्मी टांग के जाएंगे। हम देखे हैं गधा गधा लेकिन के मम्मी बैग टांग ले, कली हाय प्रभु जी। हंसेगी नहीं, रियल बता रहा हूँ, कोई गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आगे चलिए। अनुशासित है, यानी कि डिसिप्लिन जिसको कहते हो, आप लोग अंग्रेजी वाले हो डिसिप्लिन कहते हो, हम हिंदी वाले हैं, संस्कृत वाले तो डिसिप्लिन कहते हैं, लेकिन आप लोग डिसिप्लिन कहिए। सब तपस्या का लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। जैसे आपकी तपस्या क्या है? संस्कृत आप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि जो हमारा 100 में 90 है, 99 है, 95 है, ऐसा मेरा अंक आ जाए, इस शिक्षा से आप पढ़ रहे हो। आप बिहार बोर्ड में जो है टॉप 10 में आपका नाम आए, इस वजह से आप पढ़ रहे हो। आपका लक्ष्य ही है ना कि टॉप 10 में हमारा नाम आए। तो जो ऋषि मुनि होंगे, जिनको जो तपस्या करना है, यानी जो प्राप्त करना है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वो क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। अर्थात सभी की तपस्या का वही फल है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएँ, प्राप्त करें। अब कहता है इस पाठ में जो है उसी परमात्मा के प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र लिए गए हैं। कितने मंत्र? 5 श्लोक के रूप में। किस रूप में है? श्लोक के रूप में। अब बताइए, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना। चलिए, तो अब श्लोक को पढ़ेंगे, अपनी अपनी किताब में देखिएगा। बोलने आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बार और आपको पढ़ाए हैं ना। तो बोलिएगा एकदम। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण, सत्यस्य अपिहितं मुखं, सत्यस्य अपिहितं मुखं, तत्त्वं पुसन्न पावृणो,
तत्त्वं पुसन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। कहता है हिरण्मय न पात्रेण, देखो यहाँ पर संधि की जाती है, हम आपको पहले बताए। तो कहता है हिरण्मय न पात्रेण, तब पात्रेण कहाँ का रूप है? तो तृतीया में जैसे राम का रामेन होता है, फलम का फलेन हो जाता है, वैसे ही बोला हुआ कि पात्र का पात्रेण हो गया। तो कहता है सोने के पात्र से, क्या बोले? सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका है। किसका पात्र से? सोने के पात्र से। किसका ढका है? क्या ढका है? ये जो है ईसावास से है। कहाँ से हुआ? ईसावास से। ये कहाँ से लिया गया है? ईसावास से। यानी कहता है कि सोने के पात्र से, सोने के पात्र से, इसलिए हे प्रभु, हे प्रभु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दो। कौन आवरण है? सोने का पात्र। क्यों हटा दो? सदा ज्ञान जानने के लिए। सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए किसको हटा दो? सोने के पात्र। किस उपनिषद में कहा गया है? ईसावास। कैवा श्लोक है? पहला। किस पाठ का? उपनिषद कितने? 108। लिखे को? महर्षि वेदव्यास। मंगलम किस प्रकार का पाठ? पदात्मा। अच्छा, किसका मुख किससे ढका है? सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका है। प्रभु से क्या बोल रहे हैं? कहाँ से लिया गया है? अब देखो इसके बारे में व्याख्या भी है, आपकी किताब में भी होगी, यहाँ पर भी है। मैं व्याख्या को निपटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए हो। यह पद ईसावास उपनिषद से संकलित है, अर्थात लिया गया है और मंगलम पाठ में उद्धृत है, यानी मंगलम पाठ में दिया गया है। अब कहता है इसमें सत्य के विषय में कहा गया। किसके विषय में कहा गया? ईसावास उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में, अब कहोगे सांसारिक क्या? मोह माया। जैसे वो हमारे घर है, वो हमारी है, वो है, ये सब मोह माया है। जैसे मोह का मतलब क्या है? लोभ और मोह एक शब्द आ गया। ये जैसे समाप्त करें ना तो हमसे पूछ लेना कि लोभ क्या है, मोह क्या है, हम बताएंगे। तो सत्य का इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर क्या करता है? अनावश्यक, यानी कि बिना मतलब के भटकता रहता है, भटकते रहता है, भटकते हुए अंतिम में क्या हो जाता है? स्वाहा हो जाता है। चलिए अभी हम क्या बोले? मोह और माया। क्या बोले थे बुआ? नहीं, हम बताने के लिए क्या बोले थे? लोभ और मोह बोले थे। क्या बोले? लोभ क्या है, मोह क्या है? कौन बोलेगा? कोई बता दो, बोलो बुआ। लोभ मतलब कुछ और चाहिए, और लालच मतलब क्या है? मोह मतलब लगाओ, और लालच माने और चाहिए, लेकिन हम देना, हम ले लेकिन हम देना। लोभ मतलब वो है। देखो ठीक है, तुम्हारी बात को मैं काटता नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी की भी बात को काटता नहीं हूँ। हाँ बोलो। लोग यानी जो उसको मिल रहा है उसको और चाहने की इच्छा। ठीक है। और मोह मतलब कि कोई ऐसा वस्तु जिससे उसको इतना लगाव हो कि उसके दूर जाने पर वो मतलब उसके बिना चिंतित। अच्छा हाँ, ये भी बात सही है। 75% पार कर गए हो, और कोई एक बता दो, इसको सही कर दो 100%। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से हो सकती है, ये बात तो सच्ची है, लेकिन मैं जिस प्रकार से बोलना चाह रहा हूँ उसका जो 75% हो गया है, उसे कोई 100 पूरा कर दे। चलो मैं बताता हूँ। देखो लोभ का मतलब है ना कि सन्नी नया नया मोबाइल लिया है, हमको लोभ है कि वाला हमरो हो जाता, ये मेरा लोभ है। यानी किसी के वस्तु को देखकर वो मेरे पास होता या मेरा होता, इसे लोभ कहते हैं। यानी पाने की इच्छा जो कह लो, उसे लेने की इच्छा, वो लोभ है। मोह का मतलब क्या है ना कि मेरा मोबाइल है ना, कोई ना छुए, तुम छूते हो तो मुझे तकलीफ होती है, मोह है।
मेरा इस मोबाइल यानी फ़ोन के साथ क्या है? लगाव है। क्या है? लगाव है, यानी कि ये क्या है? तो मोह। क्या है? मोह का मतलब अपनी कोई भी सामान को किसी को छूने नहीं देना है, मोह का कार्य है। और लोभ का कार्य है कि जो सन्नी लिया है वो हमर हो जाए, लोभ है। कोई भी चीज़ को हमने देख लिया कि अरे तरीके ये तो जो है कौन गाड़ी है? VIP गाड़ी है, ये मेरा हो जाता है, लोभ है। और इसी में एक जलन होता है। जलन क्या है बताओ जरा? ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या मतलब का है? तू कार ले ला, कुछ हो जाए यार। देख के मतलब हाँ मैं उसके पास है और मेरे पास नहीं है, इसलिए जलन है कि उसके पास काहे है। देखो अपने गली की कहानी है, मैं सुनाता हूँ, मज़ेदार है। आजकल वो है कि जो गड़िया ले लेगा तुम्हारे दुआरिये पर आकर के जो है असली डरवो झाड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको दिखाना बोलते हैं कि जलाना बोलते हैं। जलाना, दिखाना, इतराना, और भी कुछ कह सकते हो। चितराना। हाँ सुनो, इसकी बात से भी मैं सहमत हूँ। पहले जलाना, फिर दिखाना, बाद में छितराना। हाँ इतराना, उसके बाद छितराना। चलिए इसी के साथ आज पहला श्लोक आपको पढ़े हैं और कल जो है ये 4 श्लोक शेष बचे हैं उसको देखेंगे। अब यहाँ तक जो भी बातें आपने सुना, जितनी बातें आपने ग्रहण करने का प्रयास किया है, वो सभी बात को आप माइंड में सेट रखेंगे। आप कहोगे कि वो कहानी से क्या मतलब है, जो कहानी आप हमें सुना दिए इधर उधर के। तो उस कहानी से लाभ ये है कि जब वो ऐसा प्रश्न पे आप आ जाओगे तो बात याद आएगी कि यहाँ पर जो है ये बात इन्होंने ऐसी एक कहानी रची, ऐसी कहानी वो बताए थे। इस कहानी से उसको आप मिलाओगे तो आपका उत्तर परफेक्ट रूप से आ जाएगा। जैसे हमें सिनेमा सीरियल वगैरह कैसे याद आते हैं, क्योंकि हम लोग चित्र को थोड़ा देख लेते हैं इधर उधर, अरे ये यहाँ ऐसे किया था तो ऐसे। अगर रामायण यहाँ चालू हो जाए तो हर कोई बोलेगा देखो देखो अब रामायण होने से निकलेगा, रामायण निकलेगा। इसका मतलब है कि चिंतन है। क्या है? यानी कहानियाँ आपने पहले सुनी कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप सोच करके कि इसके बाद वैसा ही होगा, तो इस बात पे ऐसा ही उत्तर होगा। अब लोभ और मोह किस बात पे आया, अगर कोई बता सकते हो क्या? मोह शब्द का हमने प्रयोग किया, मोह शब्द किस बात पे आई? नहीं, सत्य का सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ, इस श्लोक में मोह माया, सांसारिक मोह माया बोला गया था, उस पर्पस से हमने लाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।